नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं 30 यार्ड्स। आज हैदराबाद और पंजाब के बीच मैच हुआ था। आज के हुए मैच के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हर्षित चौरसिया, सजल साहू और उपेंद्र थापक। आप सभी का स्वागत है। मेरा सवाल सजल आपसे है कि पहली बॉल, पहला विकेट, पहला डीआरएस। अगर ट्रेविस हेड पहली बॉल पर ही आउट थे, अगर उस बॉल पर डीआरएस ले लिया होता तो शायद उन्होंने उस बॉल पर उसके बाद 22 रन और जोड़े। तो क्या अगर डीआरएस ले लेती पंजाब तो मैच का परिणाम बदल सकता था? हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी। डीआरएस अगर ले लिया होता तो सीधी सी बात है, आपका प्लेयर आउट हो जाता और पवेलियन पहुंचता तो कोई दूसरा बैट्समैन आता। तो पंजाब को तो काफी ज्यादा फायदा होता, लेकिन हमको ये देखना होगा कि किस तरीके से जो सनराइजर्स की टीम है उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में रन बनाए। सिर्फ और सिर्फ अगर नीतीश रेड्डी को छोड़कर हम दूसरे बैट्समैन की ओर देखें तो किसी ने 15 रन, किसी ने 20 रन करके इस तरीके से 182 का स्कोर खड़ा किया था। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये डीआरएस कैच लेना, उस सिचुएशन में आपको सही कॉल लेना, ये किसी भी मैच के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पॉइंट होता है कि आप किस तरीके से वहाँ रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आप कितनी जल्दी और कितनी सूझबूझ के साथ वो डीआरएस ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ट्रेविस हेड है तो ये हो सकता है कि, या फिर ये भी हो, देखिए, ये हो सकता है कि जब पहली बॉल डलती है किसी भी मैच में तो स्टोर ज्यादा होता है। वैसे ही वो मैंने ये मैच नहीं देखा, अगर बता सकेंगे डीआरएस का एक कैच का था या फिर एलबीडब्ल्यू का था? माइक माइक बंद है आपका। कैच आउट का था, कीपर के पास बॉल ठीक है। टप्पा पड़ के ऑफ स्टंप पर होती हाँ। हुई ट्रेविस हेड की। हाँ, तो पहली बॉल पे जब पहली बॉल डलती है तो कितना शोरगुल होता है जो फील्ड है वहां पर ऑडियंस के लिए। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी कप्तान को या फिर किसी भी फील्डर को सुनना थोड़ा से मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि एक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी उसके लिए। ये एक नेचुरल सी चीज है कि आपको जब सुनाई ही नहीं दे रहा है तो आप किस तरीके से वो डीआरएस लेंगे। उपेन, मेरा सवाल आपसे है कि कहें तो विंटेज भुवनेश्वर कुमार आर बैक। पिछले मैच में देखा गया कि भुवनेश्वर कुमार अच्छी बॉलिंग करके गए, आज के मैच में देखा गया कि शुरुआत में ही 2 विकेट झटके। तो क्या एसआरएच बॉलिंग यूनिट को आगे टूर्नामेंट में बहुत फायदा होने वाला है? और T20 विश्व कप के नजरिए से ये कितना महत्वपूर्ण है भुवी के लिए? देखिए सचिन, ऐसा है भुवनेश्वर कुमार के साथ, जो हम 2-3 मैच पहले भी बात कर रहे थे कि वो शुरुआती ओवर में इकोनॉमी अच्छी देते हैं, लेकिन बाद में जो ओवर उनका होता है उसमें इकोनॉमी अच्छी नहीं देते। पैट कमिंस ने उन्हें आके 3 ओवर लगातार शुरुआत में ही डलवाना शुरू किए। आज तीनों ओवर में और पिछले मैच में भी उनकी इकोनॉमी तीनों ओवर में बहुत बेहतर रही। लेकिन आज के मैच में अगर हम बात करें तो 3 ओवर में उन्होंने केवल 15 या 16 रन दिए थे। लेकिन लास्ट में उनका इकोनॉमी 8 का हो गया, मतलब 4 ओवर में उन्होंने 32 रन दे दिए। तो लास्ट ओवर में उन्होंने पूरे रन दिए हैं, जितने रन उन्होंने 3 ओवर में दिए शुरुआत में, उससे ज्यादा रन उन्होंने लास्ट के 1 ओवर में दिए हैं। तो भुवनेश्वर कुमार के साथ कहीं ना कहीं केवल यही दिक्कत रहती है। बाकी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वो इंडिया के लिए भी बहुत लंबे समय तक खेले हैं। मुझे तो उनका वर्ल्ड कप का वो ध्यान आता है जब उन्होंने पाकिस्तान वर्ल्ड कप, सॉरी, डेब्यू का, जब पहली बॉल पे ही विकेट लिया था। जी। हर्षित, मेरा सवाल आपसे है कि क्या पंजाब की बैटिंग ऑर्डर जो कोलैप्स होती दिख रही है, क्या बैटिंग ऑर्डर में बदलाव वही उसका मेन कारण है? क्योंकि देखा गया है कि कभी सैम करन को ऊपर भेजा जाता है तो कभी नीचे। जितेश अग्रवाल को भी पहले ऊपर भेजा गया है और आज के मैच में वो नीचे आए हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि पंजाब आगे रन नहीं बना पा रही और पंजाब का मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जी, जितेश शर्मा। जितेश शर्मा। देखिए हर्षित। सचिन, पंजाब, हाँ, देखिए सचिन, पंजाब के साथ एक दिक्कत ये भी रही है कि पंजाब के रन ना बनने के कारण बहुत जॉनी बेयरस्टो का न चल पाना। जॉनी बेयरस्टो लगातार चौथा पांचवा मैच जब फेल हो रहे हैं। और जब आप ओपनिंग साझेदारी किसी भी टीम की अच्छी नहीं देखेंगे तो वो आप उस टीम को आप लगातार पिछड़ते देखेंगे ही।
और यह पंजाब के साथ पहले भी हो चुका है कि पंजाब ने एक दो मैच इतने नजदीकी रनों से गंवाए हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है प्ले ऑफ, एक दो मैच से प्ले ऑफ से बाहर हो जाते हैं। और इसका कारण हमेशा मिसमैनेजमेंट भी रहा है और समय पे चीजों को चेंज ना कर पाना। यदि आप जॉनी बेयरस्टो को लगातार फेल होते देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है जॉनी बेयरस्टो की जगह आप सैम करन से ओपनिंग करवा सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन को आपने खिलाया, इसके बाद फिर सिकंदर रजा को लाया, दोनों खिलाड़ी फेल होते नजर आ रहे हैं और आपके लिए अच्छा करते नजर आ रहे हैं शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा। लेकिन जिस तरीके की टीम मैनेजमेंट ने उनके साथ बिहेव किया था लास्ट मैच में, इतनी शानदार पारी खेली थी, शशांक सिंह ने 25 बॉल में 50 रन बनाए थे, लेकिन डग आउट में कोई शोर शराबा नहीं, किसी भी तरीके की तालियां नहीं। तो एक आप किस तरीके से अपने बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देंगे? जिस तरीके से बल्लेबाज अच्छी, जब अच्छा कर रहा है तो कम से कम हौसला अफजाई तो करना चाहिए ना। तो बिल्कुल मिसमैनेजमेंट लग रहा है पंजाब का। और शायद मुझे लग रहा है कि जॉनी बेयरस्टो के लिए अब एक को लेकर एक हार्ड डिसीजन लेना चाहिए और सैम करन को ओपनिंग करवा के लियाम लियाम लिविंगस्टोन को टीम वापस लाना चाहिए। या फिर आपको मिडिल ऑर्डर मजबूत करना, तो एक अच्छा प्लेयर आपके पास बाहर बैठा है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो है रिली रोशो, जो लगातार बड़ी बड़ी लीगों में अच्छा प्रदर्शन करते नजर आते हैं। तो आप उन्हें बीच में ट्राई कर सकते हैं, सैम सैम करन को ऊपर कर सकते हैं। तो एक दो प्रयोग के ही कई समय बचा है पंजाब के पास, इससे ज्यादा का समय नहीं बचा, तो जो करना है जल्द करना है पंजाब को। सजल, आप क्या इससे सहमत हैं कि बेरस्टो के बदले सैम करन को ओपनिंग कराई जाए? जी मैं तो देख लेता हूँ, क्योंकि हम बात तो करते हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा माना जाता है कि जो आंकड़े हैं वो उतने काम नहीं करते जब सिचुएशन अलग है, लेकिन मेरा मानना अलग है। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर वो करते हैं ओपनिंग तो किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है। वैसे ये इंग्लैंड में तो इन्होंने कभी ओपनिंग नहीं की, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं सैम करन, और इंग्लैंड के लिए कभी इन्होंने ओपनिंग नहीं की है। और अगर आईपीएल की बात की जाए तो उन्होंने 4 इनिंग्स ओपन किए हैं, जिसमें पंजाब और चेन्नई के टीम थे। उसमें इन्होंने 73 रन बनाए हैं, 20 के आसपास का एवरेज है और 123 का स्ट्राइक रेट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है अचानक से करना वो सही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो आपके शिखर धवन, बेयरस्टो और प्रभसिमरन सिंह के बाद जो आपके ऑर्डर है, जो बैटिंग क्रम है, वो इनका डिसाइडेड नहीं है। कभी आपको सैम करन दिखेंगे, कभी जितेश दिख जाएंगे, कभी आशुतोष नीचे आते हुए दिखेंगे, कभी ऊपर दिखेंगे। तो ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर का इनका जो प्रॉब्लम है, ये काफी ज्यादा दिख रहा है टीम में। आपको, अगर आप टीम मैनेजमेंट है तो आपको ये समझना चाहिए था कि शशांक सिंह ने पिछले मैच में अच्छा जो मैच विनिंग नॉक खेला, तो आप उनको एक काम कर सकते थे कि एक नंबर आप उनको ऊपर भेज दीजिए। आज भी वही हुआ। आप पहले आपने सैम करन को, तो मुझे लगता है सैम करन को इसलिए भेजा क्योंकि इनकी जो 3 नंबर तक जो पारी थी, ये पूरी कोलैप्स कर चुकी थी। तो सैम करन ने एक अच्छा वो किया, बैटिंग किया, जिसमें उन्होंने एंकर किया इनिंग। सिकंदर अजहर ने भी ठीक किया। लेकिन जो इनके बाद आना चालू हुआ, जो शशांक सिंह है, और जितेश शर्मा है, आशुतोष शर्मा है, मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं आपको ऊपर का पोजीशन देना चाहिए। बात यही होती है कि अगर आपका फॉर्म अच्छा है तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा बॉल दो, ताकि टीम को ही फायदा होगा। तो मुझे लगता है जॉनी बेयरस्टो को 1 या 2 मैच देखिए आप, नहीं तो उनके आपको और ऑप्शन खोजने पड़ेंगे अपने स्क्वाड में। क्योंकि अगर इस तरीके से चलते रहा तो मुझे नहीं लगता कि फिर पंजाब किंग्स आने वाले जो मैचेस में जो चाहती है, प्लेऑफ का जो सपना लेकर आई है ना, तो वो पूरा करते हुए नहीं दिख रही है। सजल, एक ऐसा ही महत्वपूर्ण सवाल है टूर्नामेंट को लेकर मेरे पास, कि देखिए आज के मैच में देखा गया कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के आउट होते ही टीम बिखरती हुई नजर आई। अगर आगे के मैचों में टीम के अगर ये दोनों ओपनर जल्दी सस्ते में निपटते हैं तो देखा गया है कि इनिंग को एंकर करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे में क्या मयंक अग्रवाल की वापसी हो सकती है 1 डाउन या सेकंड डाउन पर? क्योंकि देखिए आज के देखिए, मैच में देखा गया हाँ, कि दोनों ओपनर जैसे आउट हुए तो टीम ने पावर प्ले में जल्दी विकेट खो दिए। नौबत ये आई कि राहुल त्रिपाठी को 5वें ओवर में इम्पैक्ट के रूप में लाना पड़ा।
हाँ, ये इसलिए हुआ कि क्योंकि पावर प्ले में 3 विकेट गिर चुके थे, और जिस तरीके से बॉलिंग हो रही थी पंजाब की तरफ से, ये अगर आपके देखिए, अगर मान लीजिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आपके एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, वो जिस तरीके से मिडल ऑर्डर खेलते हैं उस तरीके से दोनों के दोनों शॉट खेलते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि दोनों में से एक जो है एंकर करेगा, इनिंग रोक कर खेलेगा, और दूसरा मारेगा, लेकिन सनराइजर्स के केस में वैसा नहीं है, दोनों के दोनों मारते हैं। और अगर दोनों के दोनों ही आउट हो जा रहे हैं तो ये काफी बड़ा सेटबैक है टीम के लिए, और एडन मार्करम भी उसी तरीके से गए। तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको तो पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, तो मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल अच्छे होते इस सिचुएशन में होते। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि नीतीश कुमार रेड्डी ने किस तरीके से इनिंग को संभाला है। अगर मैं आपको बता दूं कि जब ये पहले बैटिंग कर रहे थे राहुल त्रिपाठी के साथ, तो मुझे वो एकदम धीरे लगे। तब मैं उनकी बैटिंग देख रहा, बड़े धीरे लगे। फिर जब राहुल त्रिपाठी के बाद क्लासेन आए तो रंग बदलते हुए देखे, उन्होंने जो अपने गियर से बदलने चालू किए, काफी स्पीड से बॉल मारना चालू किया, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी आखिरी आखिरी आते आते वो बढ़ गया। जब वो अब्दुल सामद के साथ बैटिंग किया तो इतने अच्छे अच्छे शॉट्स मारे, मतलब एकदम क्लिनिकल शॉट, बहुत बहुत प्यारे शॉट्स। तो मुझे लगता है कि आपके पास हो सकते थे मयंक अग्रवाल भी, लेकिन आपके पास आज एंकर के रूप में आपके पास नीतीश रेड्डी थे आज। हर्षित, मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आज हमने नीतीश रेड्डी, द बैट्समैन, द फील्डर, द बॉलर, तीनों रूप देखे। तो क्या ऐसे में अब मयंक अग्रवाल की वापसी हो सकती है? क्योंकि देखिए, नीतीश रेड्डी जो है मयंक अग्रवाल के बदले ही खेल रहे हैं। देखा जाए तो अभिषेक शर्मा का तो प्रमोशन हुआ है और मार्करम का प्रमोशन हुआ है उन्हीं की जगह पर। तो क्या अब अग्रवाल को मौका मिल सकता है? क्योंकि आज रेड्डी का प्रदर्शन देखिए बढ़िया रहा है। हाँ, ये कहना तो अभी मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने आज अच्छा किया और मुझे लग रहा है दो तीन मैच तो कम से कम नीतीश रेड्डी को मौका दिया जाएगा। और मार्कराम का पहला मैच है जो फेलियर है। मार्कराम इससे पहले अच्छा करते आ रहे हैं, एक दो मैच में किसी भी बल्लेबाज के साथ ऐसा हो जाता है कि वो चल नहीं पाता, तो मार्कराम को तो टीम बैक करेगी। एक अच्छे प्लेयर हैं, कभी भी आपको बड़ा स्कोर करके देंगे लगातार टीम, मतलब जैसे आपने बोला कि ट्रेविस हेड और अपना अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद स्थिति हो जाती, तो आज शायद मार्करम नहीं चल पाए, लेकिन वो इनिंग को एंकर ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला बैट्समैन है मार्करम। तो मुझे लग रहा है नंबर 3 के लिए बहुत उचित बल्लेबाज है। नीतीश रेड्डी आज अच्छा किए हैं, तो मुझे लग रहा है मौका मिलेगा। इसके बाद आपके पास क्लासेन है, शाहबाज अहमद हैं जो नीचे अच्छा कर रहे हैं, अब्दुल समद हैं। तो मुझे अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मयंक अग्रवाल का वापस आना। और सनराइजर्स के लिए एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वाशिंगटन सुंदर का अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया है सनराइजर्स ने। बाकी टीम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो मैच सबके साथ होते हैं। जैसा हो, मैच सनराइजर्स ने जीती है, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलना मुझे नहीं लग रहा कि अभी सही होगा। और शायद ही सनराइजर्स बदलाव करे मयंक अग्रवाल को वापस लाकर। पेन पंजाब का मिडिल ऑर्डर चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जितेश शर्मा की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए 5 मैच हो चुके हैं और वो उस फॉर्म में नजर नहीं आए। और देखिए आगे के मैच में उनको मौका देना मुझे लगता है कि किसी और बल्लेबाज के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिस हिसाब का उनका अभी तक प्रदर्शन रहा है वो सही नहीं रहा पंजाब के लिए। तो टीम के पास ऐसे में अथर्व ताइडे और हरप्रीत भाटिया जैसे बल्लेबाज हैं। तो क्या पंजाब मौका देगी और बल्लेबाजों को? और देखिए ये सीजन अनकैप्ड खिलाड़ी का रहा है और देखा जाए तो टीम के पास अच्छे बल्लेबाज हैं अनकैप्ड में। देखिए सचिन, जितेश शर्मा की बात करने से पहले हमें ये देखना होगा कि पंजाब उनके ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। पिछले सीजन में जितेश शर्मा लगातार पंजाब को अच्छे स्कोर बना के दे रहे थे और लगातार मैच जीतने में वो हेल्प भी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जितेश शर्मा को एकाएक उठा के टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा कर रहा है, उन पर इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने टीम को मैचेस जिताए भी हैं। 5 मैच हो चुके हैं, जितेश शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज भी आपने देखा कि उन्होंने एक छक्का भी मारा, एक चौका भी मारा। मैच फंसा हुआ था, प्रेशर में रन नहीं बने, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन तब भी टीम खिलाड़ी के अंदर पोटेंशियल है, उनमें क्षमता है कि वो मार सकते हैं शॉट्स को। और जहां तक मुझे लगता है कि वो दबाव वाली बात आ जाती है कि बैटिंग जो आपका ओपनर बल्लेबाजी होती है वो नहीं चलती है, तो वो एक तरीके का बिखराव आता है, तो वो सबको ही लेकर चला जाता है अपने साथ में।
तो ऐसा है, लेकिन शायद जितेश शर्मा को मेरे हिसाब से पंजाब मैनेजमेंट अभी और बैक करेगा। वो उनके एक क्रूशियल बल्लेबाज है उनके पास, तो इतने जल्दी तो उन्हें हटाने की नौबत शायद नहीं आएगी। बाकी फिर मैनेजमेंट के हाथ में फैसला है, वो चाहे तो अतरफ टाइडे को पहले मैच से भी ला सकता था, ऐसी कोई बात नहीं। जी। सचिन, जी जी। देखिए जितेश शर्मा की बैटिंग देखी जाए इस ऑर्डर में तो वो 8वें नंबर पर सात, एक दो एक, 8वें नंबर पर थे वो आज बैटिंग करने के लिए। तो देखिए 8वें नंबर पर अगर आप बैटिंग करने आ रहे हैं किसी भी टीम के लिए, तो आपके ऊपर एक ये प्रेशर रहता है कि आप शॉट्स मारे। आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि धीरे धीरे सिंगल डबल खेले, आपको शॉट्स मारे। और जितेश शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है जो 5वें नंबर पर अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। अगर पंजाब किंग्स के अगर बात की हुई है पिछले साल की, तो उन्होंने पंजाब किंग्स से 5वें नंबर पर बैटिंग की है। उन्होंने 5वें नंबर पर 11 इनिंग्स में 250 के आसपास के रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 है। तो अगर आप बैट्समैन को उसके नेचर के खिलाफ अगर खेलने बोलेंगे, तो वो किसी किसी भी बैटर के लिए मुश्किल है। अगर वो बैट्समैन 5वें नंबर का है, उसको तुम 7वें 8वें नंबर तक उतारेंगे आप, तो परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर बैटिंग ऑर्डर के साथ ऐसा होता है कि हर बैटिंग ऑर्डर के साथ ये है कि हर के अलग अलग ड्यूटीज है। ओपनर को आपको गेम बना के देना है, मिडिल ऑर्डर को संभालना है, तो वही लोअर मिडिल ऑर्डर को तेजी गति से रन बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि जितेश शर्मा का जो नंबर है जो पंजाब किंग्स में इस साल दिया गया वो गलत है। तो इस परफॉर्मेंस के थ्रू उनको जांचना या भांपना कि नहीं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मुझे गलत लगेगा। क्योंकि जिस नंबर के वो प्लेयर है, आपको उस नंबर पे उनको खिलाना पड़ेगा। सजल, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे मन में मतलब ये मेरे मन में काफी टाइम से चल रहा है। जैसे कि आज के मैच के बाद जब हैदराबाद की इनिंग खत्म हुई, तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा चला इंस्टाग्राम पर कि अर्शदीप सिंह आर बैक। तो अब देखिए, अभी एक हाल ही में बॉलर का नाम चल रहा है बहुत जोरों शोरों पर, मयंक यादव। तो आज मेरे ख्याल से एमएस के प्रसाद ने कहा भी है कि 15 सदस्य टीमों में मयंक यादव शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, आज की जैसी पिच थी और अर्शदीप सिंह हमको जैसे दिखे, तो क्या ये कहना सही होगा कि हम स्पीड के ऊपर अगर हम स्विंग को वरीयता दें, यानी कि मयंक यादव के ऊपर अगर हम अर्शदीप सिंह को देखें, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा T20 वर्ल्ड कप के नजरिए से। जी, आज वैसे अर्शदीप सिंह ने काफी अच्छी बॉलिंग की है। पंजाब खेमे में दो ही ऐसे बॉलर है। अगर बात की जाए, रबाडा है। रबाडा भी कुछ मैचों से इकोनॉमी में परफॉर्म कर रहे हैं, और अर्शदीप सिंह भी है। लेकिन अर्शदीप सिंह के साथ पिछले कुछ मैच अगर आप उठाकर देखेंगे, तो वो उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। कुछ मैच में ज्यादा एक्सपेंसिव गए हैं, तो कुछ मैच में उन्होंने विकेट्स लिए हैं और इकोनॉमी उनकी कम है। लेकिन वही बात की जाए मयंक यादव की, तो मयंक यादव की दोनों अलग तरीके के बॉलर है। जाहिर सी बात है, बेसिक सी बात है, एक लेफ्टी एक राइटी है। लेकिन मयंक यादव की जो स्पीड है, जो एक्शन है, उससे कहीं ना कहीं बैट्समैन डिसीव होता है। जिस तरीके से उन्होंने अभी तक शायद 3 मैचेस खेले हैं इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने 6 विकेट ले लिए हैं। और जिस तरीके से वो बैट्समैन को जब बॉल डालते हैं, तो बैट्समैन के पास रिएक्शन करने का उतना समय नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर वहां पर ठोस पिच मिल जाए, आपको बाउंसी पिच मिल जाए, अगर T20 वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, तो मयंक यादव काफी कारगर साबित होंगे। हालांकि मयंक यादव को इतनी जल्दी T20 के लिए चयन कर लेना, ये मतलब कि कोई वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको टैलेंट मिला है और आगे आने वाले टूर्नामेंट में आपको लगता है कि उसके स्किल काम आएंगे, तो जरूर ले जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अर्शदीप सिंह भी आ सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है। और टीम में लेफ्ट हैंडर तो है ही नहीं हमारे यहाँ। अगर स्पीड फास्ट बॉलर की बात की जाए, तो अर्शदीप सिंह को हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक अपर वो है कि हाँ, ये टीम में आ सकते हैं। लेकिन दोनों बॉलर का डिपेंड ये होगा कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हर्षित, मेरा सवाल आपसे है कि पंजाब की बैटिंग में देखा गया है कि केवल दो बल्लेबाज ही चल रहे हैं। अभी हाल ही के 2-3 मैचों की बात करें हम, तो आशुतोष और शशांक सिंह। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ये पंजाब की जो बैटिंग लाइनअप है केवल दो बल्लेबाजों पर ही टिकी हुई है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हाँ, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने सही में दोनों मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
शिखर धवन का मुझे थोड़ा लग रहा है कि रन तो मतलब स्टार्टिंग के थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट को बड़ी पारियों में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके के बल्लेबाज वो हैं और जिसके लिए जाने जाते हैं शिखर धवन, वैसी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दो मैच के बाद शायद उनकी वो पारियां आएंगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उनकी पारियां आते आते कहीं देर ना हो जाए, और यदि देर हुई तो ये मुश्किल हो जाएगा पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ तक पहुंचना। और इसके साथ साथ एक बात है कि जितना जल्दी हो सके, जो टीम में मैनेजमेंट में जो गलतियां कर रही हैं, मतलब आप कम से कम खिलाड़ी तो अपने फिक्स कर दो। जैसे अभी सजल बता रहे थे कि जितेश शर्मा का जो नंबर है, जो परफॉर्म उन्होंने किया है पहले, मतलब जो अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने जिस नंबर पे दी है, कम से कम आप उस खिलाड़ी पे इतना भरोसा कर रहे हैं तो और भरोसा तो दीजिए कि हाँ भाई आप इस नंबर पे खेलेंगे, हम आपसे ये चीजें चाह रहे हैं और आप हमें ये डिलीवर करें। तो आपको उसके लिए उन्हें विश्वास देना पड़ेगा, उनका नंबर उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ सिकंदर रजा परफॉर्म करते नहीं दिखे, पिछले आईपीएल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। सैम करन परफॉर्म करते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बात ये कि बैटिंग टिकी दो बल्लेबाजों पे, ये कहना गलत है। क्योंकि महारत बैट्समैन दोनों ओपनर जो जाने जाते हैं, और जिस तरीके के परफॉर्म उन्होंने पिछले आईपीएलों में किया है, जिस तरीके की तेज तर्रार शुरुआत वो देते थे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो अपनी फॉर्म खोज रहे हैं। और जैसे ही फॉर्म में आते हैं तो आपको नीचे की बल्लेबाजी की इतनी जरूरत नहीं मिलेगी, यदि आपके टॉप फोर ही इतने धाकड़ बल्लेबाज हैं कि वो अपने दम पे मैच खत्म करने की का मादा रखते हैं। चाहे धवन हो, और चाहे जॉनी बेयरस्टो हो, और चाहे बीच में आने वाले क्या कहते हैं अपना सैम करन हो, और हाँ प्रभसिमरन सिंह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि वो भी छोटे मतलब अपने स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रभसिमरन कौर के साथ दिक्कतें रही हैं पिछले आईपीएलों में भी। स्कोर स्टार्ट अच्छा मिलता है लेकिन तब्दील नहीं कर पाते। लेकिन जो एंकर वो करते हैं बीच में आके, अच्छी मतलब काबिल तारीफ मानूंगा उस बल्लेबाज की। ठीक है, तो ये से कहना सचिन गलत होगा कि ये टीम सिर्फ दो बल्लेबाजों पर टिकी है। जी उपेन, सचिन। क्या आज उपेन थापा का क्या आज पंजाब के टॉप ऑर्डर से थोड़ी सी मैच्योरिटी देखी जा सकती थी? क्योंकि देखिए लक्ष्य इतना बड़ा था नहीं, और ये चेज होते हैं। और देखिए शुरुआत से ही दोनों मुझे अनकंफर्टेबल दिखे, शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो। तो अगर क्या दोनों मैच्योरिटी से खेलते तो क्या मतलब कुछ और भी इसका नजरिया हो सकता था। जी हाँ सचिन, बिल्कुल। क्योंकि शिखर धवन से हम पहले भी उम्मीद कर रहे थे, पिछले मैच में भी उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं आए थे। जॉनी बेयरस्टो पिछले मैच में थोड़े से रन बनाने की कोशिश की थी, रन बने भी थे, लेकिन एक स्टार्ट के बाद आपको लंबे रन नहीं मिले थे। लेकिन आप देखिए शिखर धवन जैसे आउट हुए, भुवनेश्वर कुमार एक प्रॉपर फास्ट बॉलर है, मीडियम फास्ट पेस डालते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर बॉलर है। लेकिन उनके बॉलिंग पे क्लासन ने आगे स्पिनर की तरह जो विकेट्स के जस्ट पीछे खड़े होके शिखर धवन को स्टम्प्स आउट किया। शिखर धवन उनको आगे करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उनको आगे खड़े होकर आउट किया। तो ये थोड़ा सा देखना होगा आपको कि कैसे चीजें चल रही थी वहां पे। हाँ, मैच्योरिटी देखी जा सकती थी, अगर मैच्योरिटी दिखाते शिखर धवन तो उनको जब पता है कि विकेट कीपर पीछे खड़ा हुआ है, तो वो आगे बढ़ के उस शॉट को नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने कोशिश की। ज्यादा बड़ा नहीं था। बैरस्टो लगातार नहीं चल रहे हैं, पंजाब मैनेजमेंट को इस चीज पे ध्यान देना होगा। खैर, मुझे लगता है कि पंजाब उनको बैक करेगा, क्योंकि उन्होंने इसको उनको बड़ी ही ज्यादा कीमत पर खरीदा है। और जैसे बैरिस्टो बल्लेबाज हैं, जैसा इनका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिचों पर, इंडियन पिचों पर और बाहर की पिचों पर, तो वो जिस दिन उनका दिन होगा वो बटलर की तरह की भूमिका पंजाब के लिए निभाएंगे। लेकिन वो भूमिका कब आएगी इसका इंतजार पंजाब को भी है, और जो दर्शक है उनको भी है। यही है, क्योंकि मेच्योरिटी देखिए आप खिलाड़ियों से एक्सेप्ट करते हैं, कप्तान की भूमिका में शिखर धवन भी है, लेकिन शायद आज उतनी मेच्योरिटी नहीं देखी गई। सजल, आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हो। अच्छा, आपके खत्म हो गए पूरे? हम्म। जी। ये बताइए कि हर्षित, पिछला मैच पंजाब जीत कर आ रही थी, और जिस तरीके से जीत कर आ रही थी, तो आज ऐसा लग रहा था जब पंजाब पहले बॉलिंग कर रही थी, तो जो फील्डर्स में जोश था,
और जिस तरीके से बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो आज ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स अपने पुराने अंदाज में है, मतलब कि मान लो कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। लेकिन ऐसा आज के मैच में उनके साथ क्या क्या गलतियां हुई है जिसकी वजह से आज इनको फिर से आज मैच हारना पड़ा खुद के घर पर। सजल, ये मैच मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच का रिक्रिएशन ना हो जाए। जिस तरीके से आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने अंतिम लास्ट में बल्लेबाजी की थी, तो शानदार बल्लेबाजी की। लगभग पिछले मैच में भी मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि शायद ही पंजाब जीत पाए मैच, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने मैच बनाया और आज भी से लगभग वही स्थिति हो गई थी। जैसा उपेन ने बताया कि शिखर धवन को थोड़ा मुझे मतलब संभल कर खेलना चाहिए था। गेम मतलब आगे जाके नहीं खेलना चाहिए था कि कीपर पीछे है तो आपको थोड़ा मतलब वेट कर सकते थे, उतने रन ज्यादा स्कोर बोर्ड पे नहीं थे। तो एक मतलब एक वो पॉइंट मानूंगा। और इसके बाद लगातार बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ जो पंजाब टीम कर रही है, जैसा आपने बोला था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जितेश शर्मा के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, इतने मतलब इतने फ्रेंचाइजी ने विश्वास करके उनको रिटेन किया हुआ है। और तो मतलब उनको आप कम से कम क्लियरिटी तो दें। मतलब पिछले मैच भी आपको शशांक सिंह, आप मैच देख रहे होंगे तो डगआउट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि हाँ भाई ये मैच हमें जिता भी पाएगा। तो भाई आपके प्लेयर पे आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये चीज मुझे लगा है कि आपको प्लेयर पे कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और एक जो विश्वास तो होता है ना, तो वो आपको देना चाहिए। जितेश शर्मा को थोड़ा आगे भेजना चाहिए था। बाकी 1-2 रन की हार है, लेकिन अब हार तो है। ठीक है तो बाकी सचिन मुझे ये लग रहा बता। था कि जी मैच तो बना दिया था। जी जी। सचिन ये बताइए कि पिछले मैच में मैं तीन बैट्समैन की बात करूंगा। सबसे पहले शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा और तीसरे है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा के स्कोर कार्ड को देखकर हमें भले ये लग रहा है कि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, लेकिन जिस तरीके से शॉट खेल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो फॉर्म में नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं रहता तो जो शॉट्स है या फिर जो टाइमिंग है वो कभी उसके दिख जाता है कि ये फॉर्म में नहीं है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जीटी के खिलाफ राशिद खान को छक्के मारे और जिस तरीके से आज शॉट्स खेल रहे थे, क्या इन तीनों का एक आइडियल बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए? क्या उनको किन किन नंबरों पर उतारना चाहिए ताकि एक जो इशू लग रहा है हमको पंजाब किंग्स के मिडल ऑर्डर को लेकर, वो ठीक लगने लगे? बताइए क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास थोड़ा समय कम है तो थोड़ा जल्दी बताएंगे तो बढ़िया होगा। दे, देखिए इन तीनों के अकॉर्डिंग जितेश शर्मा देखिए इंडिया के लिए खेलते, जब इंडिया के लिए खेले हैं कुछ टाइम पे तो चौथा पांचवें नंबर पर ही खेले हैं। और देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पांचवें नंबर पर वो सहज नजर आते हैं, क्योंकि उस टाइम वो एंकरिंग करके स्टार्ट उन्होंने स्टार्ट में इनिंग को अपना धीरे धीरे खेल के बढ़िया एंड तक फिनिश किया है। तो देखिए मेरे हिसाब से पांचवें नंबर पर मैं जितेश शर्मा को देखूंगा। उसके बाद देखिए मैं शशांक सिंह को देखूंगा एंड देन आशुतोष को। ठीक है। उपेंद्र जी ये बताइए कि हमने मैच से पहले बात की थी कि जो पंजाब है, पंजाब की जो डेथ डेथ ओवर जो इकोनॉमी है वो वर्स्ट है अमंग ऑल द टीम। लेकिन आज जो इन्होंने परफॉर्म किया, अगर लास्ट के 2 ओवर्स को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन आज जिन्होंने जो परफॉर्म किया है, रबाडा ने इकोनॉमी में डाला है, अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिया और वापसी करते हुए दिखे, सैम करन थोड़े एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन हर्षल पटेल ने जितने भी 2 विकेट्स लिए हैं उन्होंने काफी अहम विकेट्स लिए हैं। तो आज जिस तरीके से बॉलिंग की गई है, क्या उनको आज मैच जीतना चाहिए था? और बॉलिंग के बारे में आप कुछ बताइए इनके आज। देखिए सजल, बिल्कुल हम शाम को बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बोला भी था कि हर्षल पटेल एक अनुभवशाली बल्लेबाज है। उनके पास अनुभव है, वो अनुभव लेके आते हैं। साथ ही साथ देखिए, हर्षल पटेल जब आरसीबी के लिए खेले, पर्पल कैप जीती, वो सबको पता है। और इसी तरीके से उन्होंने आज की टीम मैच में भी देखा। लगातार पिछले मैचों में उनके जो गेंदबाजी थी उससे रन लीक हो रहे थे, बराबर रन दे रहे थे वो। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने आज रन का जो बांध के रखा बल्लेबाजों को। उनकी लाइन लेंथ में कोई गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन हाँ कभी कभी गेंदबाज के साथ ये होता है कि उसका दिन नहीं होता है, या फिर वो फॉर्म वाली वो जवाब जो बैट्समैन या बैटर के साथ में होती है, वही बात गेंदबाज के साथ में भी होती है। हर्षल पटेल लगातार प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी जो उपयोगिता होती है वो पंजाब मैनेजमेंट के सामने साबित की कि मैं प्रदर्शन करके दे सकता हूँ। जहां तक बात है अर्शदीप सिंह की, तो अर्शदीप सिंह के साथ भी वही चीज आ रही थी कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे अपना।
आज उनकी गेंदें वही सही टप्पे पर गिरी और सही उन्होंने प्रदर्शन किया, तो उन्होंने कहीं न कहीं जो टीम मैनेजमेंट होगा इंडिया का, जो T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा, उसमें भी अपना दरवाज़ा खटखटाया होगा कि मयंक यादव ही नहीं, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तो वो चीज़ भी होती है। और जहाँ तीसरी बात है कगिसो रबाडा की, तो देखिए रबाडा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अपने दिन पे हों तो कोई भी गेंदबाज उनके कोई भी बल्लेबाज उनके सामने टिकने में हिचकिचाता है। वही प्रदर्शन आज उनका रहा। तो पंजाब के लिए आज का दिन बॉलर्स के लिहाज से सबसे बेस्ट रहा। उन्होंने उस तरीके की गेंदबाजी की कि जो पंजाब चाह रहा था। तो उनके लिए ये गेंदबाजी के लिए सबसे अच्छा दिन था। ठीक है। आपको बता दें कि जब दो एक्सप्लोसिव जो बैट्समैन हैं अगर बैटिंग करते होते हैं और अगर उनको आप कुछ देर के लिए शांत करवा ले, अगर वो डॉट बॉल खेल लिए तो खुद ही चटपटाते हो कि किस तरीके से शॉट्स हम खेलना चालू करें। तो वही हमने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के साथ देखा। ये बताइए हर्षित, किस तरीके से एक कैप्टन का रोल सबसे ज्यादा होता है किसी टीम में, क्योंकि आज हमने जिस तरीके से पैट कमिंस को बॉल के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा ओवर्स के बीच में, और इतने जो टोटल है उसको जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, कितनी अच्छी बात है ये एसआरएच के लिए और आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए। मैं सजल वही है, यदि आप क्वेश्चन पूछने मुझे देते तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता, आपने मुझसे पूछ लिया। पैट कमिंस एक ऐसा कप्तान जिसने अभी वर्ल्ड कप जिताया है, उसके पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताया है, और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस वो अपने प्लेयर को देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके खुद बोलता है कि हाँ मैं मतलब 2 करोड़ क्राउड को शांत करवा सकता हूँ, मत सॉरी 2 लाख क्राउड को शांत करवा सकता हूँ। इसके बाद जो कॉन्फिडेंस वो खिलाड़ी एसएच के समय दिखाता है, इसके बाद आईपीएल में आते हैं दूसरे नंबर पे सबसे महंगे बिकते हैं, और जैसे ही एसआरएच में आते हैं कप्तान बना दिए जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कारण उनका जो माइंडसेट है, वो कप्तानी मुझे सेम वैसी लगती है जैसे धोनी करते थे, इयान मॉर्गन करते थे। लगातार अपने खिलाड़ियों से इंटरेक्ट करना और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भरना। आप देखे होंगे मुंबई के खिलाफ जब 276 रन बने थे, तो पैट कमिंस ने मैच पलटा था। और एक ऐसे समय पे आया जब रोहित शर्मा मैच बना रहे थे लगभग मैच, तो उनका विकेट लिया, इसके बाद आकर तिलक वर्मा का विकेट लिया। तो एक कठिन परिस्थिति जो कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो एक ऐसा मतलब कठिन परिस्थितियों में आके अपनी टीम को एक विश्वास देना, और इसके साथ साथ हर एक खिलाड़ी को विश्वास जिस तरीके से वो दे रहे हैं, अभिषेक शर्मा को जिस तरीके से उन्होंने विश्वास दिया, वो काबिले तारीफ है। ट्रेविस सीड को पहले मैच में वापस मतलब बाहर बिठा लिया कि पहले मैच था ट्रेविस सीड नहीं खेले थे, उसके बाद उन्होंने उसे वापस लाया, और लगातार इस तरीके से बल्लेबाजी ट्रेविस सीड करते नजर आ रहे हैं। हेनरिच क्लासेन, एडन मार्करम को लगातार मौका देना। तो ये एक चीज बोलूंगा कि कप्तान का जब विश्वास खिलाड़ियों के ऊपर रहता है तो टीम लगातार अच्छा करती है। और यही चीज भुवनेश्वर कुमार की परफॉर्मेंस जो पिछले साल नहीं आ पा रही थी, एसआरएच एक अच्छा कप्तान ढूंढ रही थी, तो वो एसआरएच को मिल चुका है, और भुवनेश्वर का फॉर्म वापस आया है, अब टी नटराजन को अच्छा करते देख रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण पैट कमिंस की कप्तानी है, अपने खिलाड़ियों को विश्वास देना है। तो मुझे लगता है कि यह टीम अंडरडॉग जो होता है कहते हैं ना, वो साबित होगी, और प्ले ऑफ पे पहुंच कर ना कहो, आपको फाइनल पे अच्छा करते दिखे। और सिर्फ मतलब उसका पीछे बहुत बड़ा कारण है पैट कमिंस की कप्तानी को मानूंगा। ठीक है ये सचिन, अगर आपके पास 2 मिनट है, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप क्लोज करिए। मेरा सवाल हर्षित आपसे ही है कि शहबाज अहमद, स्पिन में देखिए बल्लेबाजी उन्होंने भले ही आज की, पर देखिए स्पिन में वो धार नजर नहीं आ रही है। तो क्या इनके बदले वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है? क्योंकि देखिए वॉशिंगटन सुंदर जब आते हैं बाजी भी अच्छी रहती है। बिल्कुल, मैं तो ये देखना चाहूंगा कि वाशिंगटन सुंदर कब वापस आएंगे। 5 मैचों में लगातार इतने अच्छे भारतीय खिलाड़ी को बाहर रखना, जो इंटरनेशनल में भी अच्छा कर चुके हैं, और खासकर टेस्ट में अच्छा कर चुके हैं, वनडे में अच्छा कर चुके हैं, और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वो खिलाड़ी कर चुका है, तो अभी तक क्यों बाहर है मुझे तो यह समझ में नहीं आया। चाहे कुछ और माइंडसेट हो, उनकी चोट का भी इशू रहता है, तो वो अब पता नहीं ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है। बिल्कुल, मैं तो सहमत हूँ कि वाशिंगटन सुंदर को खेलते देखना, मतलब मैं तो देखना चाहूंगा कि वाशिंगटन सुंदर सनराइजर्स के लिए खेलें। जी ठीक सचिन। है। कल दो पड़ोसी टीमें आपस में भिड़ेंगी, राजस्थान और गुजरात। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
क्रिकेट से जुड़ी और जानकारी के लिए देखते रहिए 30 यार्ड्स।